हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक बेखौफ मरो का दूसरा और अंतिम भाग। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला। मैं बेखौफ मरने से खामा का डर रहा था। प्रिंस देख रहा था। डरता रहता तो ये वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी मेरे हाथ से निकल जाती। वाह, तुमने अपने से 10 गुना भारी प्रतिद्वंदी को क्या जबरदस्त फेंका। हाँ, ऐसा शानदार नजारा पहले कभी नहीं देखा। वेल डन। वो पिछले 5 साल की चैंपियनशिप का ढीठ विजेता था। हम बार बार उसको ट्रॉफी देकर बोर हो गए थे। तुमने उसका बुरा हर्ष किया। एक्सलेंट। मेरे 1.25 लाख रुपए। ये सब काम तुम खुद क्यों नहीं करते। 1.25 लाख रुपए के लिए क्यों मारे मारे फिर रहे हो। टीचर सारा ज्ञान अपने पास रखे तो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश कौन फैलाएगा। अजीब रहस्यमय आदमी है। इस शानदार जंप में कोई रहस्य नहीं था। 10 कतारबद्ध खड़ी बसों के ऊपर से मोटरसाइकिल की शानदार जंप। वाओ। मैं 20 बसों की कतार को टापूंगा। प्रिंस देख रहा था। इस शानदार जंप में कोई रहस्य था। इससे बड़ी दूसरी जंप दूसरी नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि बेखौफ मरने के बाद अब मैं सुपर पावर बन गया हूं। यह जंप संभव नहीं हो सकती। प्रिंस देख रहा था। मगर सब कुछ संभव हो रहा था। यह अव्वल दर्जे की रिस्क जंप होगी। पानी में ढेरों मगरमच्छ हैं। चूक का मतलब होगा भयानक मौत। इससे पहले ये रिकॉर्ड लंदन के सुप्रसिद्ध स्केटर हैमिल्टन के नाम दर्ज है, मगर अब उसके रिकॉर्ड को चुनौती देगा रूपनगर का एक नौजवान। इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के चक्कर में कई लोग अपंग हो चुके हैं और कई अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं। प्रिंस देख रहा था। मगर ये अपनी जान से हाथ नहीं धोएगा। ये सुपर पावर है। जंप तो ये कर गया, मगर असली परीक्षा तो अब है। ऊपर रिंग्स तक पहुंचेगा या नहीं। पहुंचेगा तो रिंग्स को पकड़ पाएगा या नहीं। चूक गया तो स्लोप पर वापस फिसलेगा और झील में भूखे मगरमच्छों के बीच जाकर गिरेगा। प्रिंस देख रहा था। वो रिंग्स तक पहुंच गया। उसने रिंग्स को पकड़ लिया। उसने हैमिल्टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। बिना पैराशूट के स्काई डाइव का यह प्रदर्शन अनूठा होगा। प्रिंस देख रहा था। अनूठे प्रदर्शन और भी थे। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी में 1 घंटा बिताने का रिकॉर्ड नामुमकिन। प्रिंस देख रहा था। नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। प्रिंस ने देखा। प्रिंस ने बहुत कुछ देख व सुन लिया था। अब देखने और सुनने की बारी एंथनी की थी। हाँ हाँ, आ रहा हूं प्रिंस, आ रहा हूं। प्रिंस ने आंखों देखा हाल कह सुनाया। एंथनी को विश्वास नहीं आया। यह कैसे हो सकता है। खुद चलकर देख लो। एंथनी टेलीपोर्ट हुआ। तू भी तो तू तू भी झूठ तो देख कर आया नहीं होगा। मगर बेखौफ मरो, उसके बाद कुछ भी करो। वह ऐसा कर कैसा रहा होगा। कहीं से न्यूज सुनो। एंथनी और प्रिंस किसी घर के ड्राइंग रूम में घुस गए। हाँ, न्यूज तो देखनी ही पड़ेगी। तो मैं इस प्रकार किसी ने अंदर जाते हुए देखा तो नहीं, वरना कश खाकर गिर गया होगा। उम्मीद है नहीं देखा होगा। देखकर बेहोश हो भी गया होगा तो होश में भी आ जाएगा। मैं टीवी ऑन करता हूँ। मैं घर का चक्कर लगा कर आता हूँ। एक्सक्लूसिव न्यूज केवल इसी चैनल पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स अब होंगे रद्दी। रद्दी। एक छोटे से शहर ने दी सभी रिकॉर्ड्स होल्डर को चुनौती। एक के बाद एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धराशायी। पुरानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अब बिकेगी कौड़ियों के मोल, क्योंकि नए रिकॉर्ड्स ब्रेकर्स के साथ छापनी होगी नई बुक। अभी टूटेंगे कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक की टीम का रूपनगर में डेरा। रिकॉर्ड्स टूटते देखते देखने को उमड़ी भीड़। प्रिंस ठीक कहता था। अब भी ठीक कह रहा हूं। मगर अभी तूने क्या कहा। मैं देखने गया था कि घर में कौन कौन है। दूसरे कमरे में घर की मालकिन है। अभी अभी मैं यही कह रहा हूं कि टीवी की तेज आवाज उसके कानों तक पहुंच गई है और वो इधर आ रही है। ओफो, ये बच्चे टीवी चलते ही छोड़कर बाहर खेलने चले गए। लापरवाही की हद है। हाँ, तुम कौन हो। अरे बाप रे। अरे बाप रे बाप, तू थोड़ी देर पहले आकर मुझे खबर नहीं दे सकता था प्रिंस। सॉरी। एंथनी हवा के झोंके के समान खिड़की के रास्ते टेलीपोर्ट हुआ। अरे, वो जो यहां था कहां गया। वो था तो जरूर यहीं बैठा था। दबा हुआ सोफा सांस लेता हुआ सा ऊपर को उठा है। वो इधर से गया है, मगर इधर से कैसे। यहाँ तो ग्रिल लगी है। तो क्या वो कोई भूत था। भूत टीवी देख रहा था। मैंने भूत देखा। उस औरत के साथ जाती हो गई प्रिंस, लेकिन हम तुरंत ही वहां से भागते ना तो वो हमें चोर समझकर शोर मचा दी थी। उसे छोड़ो, इधर देखो। लोगों और टीवी न्यूज चैनल वालों का मजमा
शायद यहाँ भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने की चेष्टा की जा रही है। रिकॉर्ड में था, इंजन व कार दोनों एक ही स्पीड में होंगे। इंजन के एक निश्चित दूरी तक पहुंचने पर कार चालक को कार दौड़ानी होगी। दोनों एक ही समय पर फाटक तक पहुंचेंगे, मगर इंजन के फाटक तक पहुंचने से पहले रिकॉर्ड ब्रेकर को अपनी कार क्रॉसिंग के पार ले जानी होगी। इंजन दूसरी तरफ से धड़धड़ाता चला आ रहा था। रेडी स्टडी गो। सॉरी प्रिंस, तेरे अनुसार इस कार को कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मेरी तरह का कोई जिंदा मुर्दा चला रहा है। बिल्कुल सही। वो बेखौफ इसलिए है क्योंकि अगर उसकी कार रेल इंजन से टकरा भी गई तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो मरेगा ही नहीं। और कोई भी साधारण इंसान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। इसलिए जो रिकॉर्ड भाग्य से बन जाते हैं वो आसानी से टूटते नहीं। चूक हो गई थी, ड्राइवर से चूक हो गई। अगर तेरा कहना सही है तो कार चालक को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं ठीक हूं, मुझे मलबे से बाहर निकालो। इसका बचना नामुमकिन था। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, निपट मुर्दे की तरह। इस बार ये कोशिश कामयाब होगी। सक्सेस! क्लिक! ये ईमानदारी की सक्सेस नहीं है। बेखौफ मरे, अब बेखौफ जियो। अगर मेरी फीस, मुझे याद है मेरे पास रुपए हैं कर्कश। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। सारे शहर को जिंदा मुर्दा का शहर बनाने पर क्यों तुले हो? था क्योंकि ये शहर और इसमें रहने वाले लोग जीने के लायक नहीं। इतना बड़ा शहर, इतने सारे लोग, ये सब मिलकर भी मुझे मेरी उस माँ के ऑपरेशन के लिए 1.25 लाख रुपए ना दे सके जो सारी उम्र नेकी के रास्ते पर चलती रही। मैंने इस पत्थर दिल शहर और इसमें रहने वाले लोगों से बदला लेने के लिए यह रास्ता चुना है कि जिस शहर के लोगों की भावनाएं मुर्दा हों, क्यों ना उसे मुर्दा ही बना दूं। मैंने अपनी माँ की चिता शमशान में जाकर जलाई। माँ ने कहा था वो हर वक्त मेरे साथ रहेगी, मगर अब मैं उस दुनिया में लौटना नहीं चाहता था। मैं शमशान में योग साधना पर जा बैठा। इसको यहाँ से हटाओ। मगर योग साधना के कारण शमशान की अदृश्य रूहों ने मेरा साथ दिया। उफ, इसे छू पाना भी मुश्किल है। फिर एक दिन मेरी साधना टूटी। नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तू वापस न लौटे तो मैं भी तेरे साथ चिता को समर्पित हो जाऊंगा। न जाने मेरे मन में उस दृश्य को देखकर कैसी भावना उठी कि मैंने उसकी माँ की सलामती की इच्छा की और उस युवक की माँ जी उठी। अरे मैं कहाँ हूं और तू रो क्यों रहा है बेटा? माँ, तू लौटा ही। मैंने अपने भीतर असीम ऊर्जा का स्पंदन महसूस किया जो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकती थी। मैंने गरीबी, बेबसी और मजबूरी से जूझते ऐसे लोगों की खोज की जिन्हें मैं मार कर फिर से जिंदा कर सकता था। बेखौफ मरो, तुम्हें जिंदा करने की गारंटी मेरी। जिंदा मुर्दे की असीमित शक्तियों के बल पर तुम दुनिया भर का ऐशो आराम प्राप्त कर सकोगे। सारा परिवार एड़िया रगड़ते रगड़ते भुखमरी से मरे, उससे अच्छा है कि एक मरे फिर जिंदा होकर सबको ठाठ की जिंदगी जीने को दे। मेरी बेखौफ मरो ऑफर लोगों को पसंद आने लगी। इस ऑफर की कीमत 1.25 लाख रुपए तुम्हें चुकानी होगी। आखिर माँ के प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज था। वो 1.25 लाख रुपया मैं जरूरतमंदों, अनाथ आश्रमों, अस्पतालों इत्यादि में दान कर देता हूँ ताकि मेरी माँ की तरह कोई लाचार होकर ना मरे। लोगों को मारकर मैं अपना बदला लेता हूँ, मगर माँ की उस तपस्या के लिए जो उन्होंने नेकी के रास्ते पर चलते हुए की, मैं फिर से उन्हें जिंदा करके उनकी मदद करता हूँ। उनकी मदद से जरूरतमंदों की मदद करके मैं माँ के प्रति अपना फर्ज निभाता हूँ। बहुत बोल लिया था कर्कश। इंसान की हालत और हालात एक जैसे नहीं रहते कर्कश। सुख दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। मौत दुख है, जिंदगी सुख है। मौत पर किसी का वश नहीं, वो सभी सुखों को कुचलती हुई जिंदगी पर झपटती है। मौत के लिए मौत के अलावा अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। और जब कोई जिम्मेदार ही नहीं है तो फिर पूरी मानवता को जिम्मेदार मानकर उससे बदला कैसा? मेरी मौत भी एक बुराई के कारण हुई थी, तो मैंने पूरी इंसानियत को खत्म करने की सौगंध नहीं खा ली। मैं उस बुराई को खत्म करने में जुटा हूं जिसका नाम है अपराध। अगर तुम्हारे भीतर किसी अलौकिक शक्ति का संचार हो गया था तो तुम उसका प्रयोग मानवता की भलाई के लिए करते। शायद इसलिए ही ऐसा हुआ हो, मगर तुमने गलत तरीके से अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया। एंथनी देख रहा था कि ठंडी आग उसके शरीर पर बुझ चुकी थी। भले ही तुमने मुझे मारकर जिंदा कर दिया हो, मगर वो अब जीवित नहीं कहलाएंगे। तुम उनके हत्यारे हो कर्कश, और वो सब मुर्दा लोग हैं। मुर्दा जरूर है, मगर उनका और उनके परिवारों का जीवन मुर्दा नहीं रहा। दौलत और शौहरत ऐसे लोगों के कदम कदम चूम रही है, और जो लोग वास्तव में उस शौहरत के हकदार हैं, वास्तव में जो उस दौलत को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, उनसे वो शौहरत छीनी जा रही है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि जिन्हें तुमने बेखौफ मारकर फिर से जिंदा किया है वो मुर्दे अब सड़ने शुरू हो चुके हैं। उनका खून सूख चुका है, जिस्म बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं। तुमने जो किया उससे तुम्हारी नेक माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी कर्कश, मगर अब जो मैं करने वाला हूं उससे तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी।
तू मुझे ट्रेन से कटवाना चाहता है? मैं जानता हूं कि इस टक्कर में तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे देखते ही मैं समझ गया था कि तू मुर्दा है। मगर जो आदमी मुर्दों को जीवन दे सकता है उसमें इतनी ताकत तो तू मानकर चल कि जरूर होगी, जिससे ये ट्रेन को भी रोक सके। था और इंजन को ट्रेन से अलग करके उसे तुझ पर पटक सके। भाग! लेकिन मैं जानता हूं कि तू मुर्दा है, तब तक मरेगा नहीं जब तक असीम ऊर्जा तेरे जिस्म में, जो आदमी मुर्दों को भी ताकत दे सकता है, उस आदमी के शरीर में भरी असीम ताकत की तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मुर्दे, अब मैं तेरे जिस्म में भरी वो असीम ऊर्जा खींच लूंगा जो तेरे शरीर को जिंदा रखे हुए है। स्क्रिश! उफ! एंथनी लड़खड़ा गया। और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। प्रिंस देख रहा था मगर खामोश खड़ा था। क्यों? हा 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 हा। एक मुर्दा फिर से मुर्दा बन गया। हा 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 हा। का प्रिंस केवल देख रहा था, कुछ कर क्यों नहीं रहा था? का क्योंकि वो जानता था कि कर्कश ने एंथनी की आत्मा को खींचकर एंथनी की नहीं, अपनी मौत बुलाई है। आ, आ, मेरा शरीर जकड़ा जा रहा है, मुझे क्या हो रहा है? का कर्कश का शरीर पल भर में अकड़कर लाश में बदल गया था। जब भी मेरे हाथों मेरे किसी दुश्मन का नाश होता है तो मैं या मेरा नष्ट हुआ शरीर जिस्म फिर से पूर्ण हो जाता है। प्रिंस, इसने मेरी रूह को नहीं, मेरी ठंडी आग को अपने शरीर में खींच लिया था, जो मेरी रूह का ही हिस्सा है। ठंडी आग ने इसके शरीर में भरी उस असीम ऊर्जा को जकड़ लिया जो इसकी मौत का कारण बनी। का मगर जो लोग इसकी नापाक शक्ति पाकर जिंदा हुए उनका क्या होगा? कर्कश के मारे जाते हुए उन सभी मुर्दों के शरीर में भरी ऊर्जा भी शक्तिहीन हो गई थी, जिसका संबंध कर्कश से था। और इस बात का प्रमाण थे वे शव जो अगले दिन स्थान पर पड़े हुए मिले थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करते हैं एंथनी सीरीज को। अब बाकी की 2-in-1 और मल्टी स्टार विशेषांक समय समय पर आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी राज कॉमिक्स के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।